हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गुजरात आईएएस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि गुजरात आईएएस काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, यानी कि फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि मैं फर्स्ट राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल जब ओपन हुआ था, जब शेड्यूल रिलीज कर दिया गया था, तो उस समय में आप सभी के लिए वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं किसी अदर वर्क में बिजी था। ठीक है, अब मैं उन सारे कामों से फ्री हो गया हूं, तो अब से आपको गुजरात आईएएस काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आयुर्वेदा चैनल पर मिलेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी तरफ से जैसे ही आपके लिए कोई अपडेट आती है तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि गुजरात आयुष काउंसलिंग जो है, चाहे आप 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट हैं, चाहे आप 15% ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है और गुजरात के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो सभी का कॉमन रजिस्ट्रेशन हुआ है और सभी की एक साथ एक ही पोर्टल पर काउंसलिंग होगी। जो कि पोर्टल कौन सा है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि गुजरात आयुष काउंसलिंग के लिए कौन सी वेबसाइट है, क्योंकि देखो एक तो आपको ये बता दूं कि गुजरात आयुष काउंसलिंग जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। कई स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और अगर आप YouTube पर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही कम गुजरात आईएएस काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे जितने भी दोस्त थे गुजरात के, उनको मैं गाइड कर दूं, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है और गुजरात के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उनको भी मैं गाइड कर दूं, ताकि आप सभी के लिए आईएएस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना गुजरात की, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, उसके बाद हम आज का जो टॉपिक हमारा वो क्या है, ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग है गुजरात आईएएस काउंसलिंग का। चाहे आप 15% ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट हो, तो आपके लिए शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। आज मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा, साथ में मैं आपको कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और उनकी कितनी सीट इंटेक है वो भी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आप सभी को यहाँ से काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। और साथ ही में मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं वेबसाइट की बात करता हूँ। तो आप गूगल पर आइए और MEDAT गुजरात इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे तो पहली ही वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर मेडिकल एंड डेंटल यानी कि MBBS और BDS की काउंसलिंग भी होती है। ठीक है, और यहाँ पर होम्योपैथी और आयुर्वेदिक कोर्सेज के लिए भी काउंसलिंग इसी वेबसाइट से होती है। ठीक है, तो आपको तो क्या करना है, आपको तो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की काउंसलिंग करानी है। ठीक है, वो ऊपर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि जो PG वाले स्टूडेंट उन सभी के लिए, और आप किसमें आएंगे, अंडर ग्रेजुएट में आएंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, आपके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सीट मैट्रिक्स भी रिलीज कर दिया गया है BMS के लिए भी और BHMS के लिए भी, और यहाँ पर गाइडलाइंस भी दी है चॉइस फिलिंग के लिए कि किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करना है, जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले शेड्यूल बता देता हूँ फर्स्ट राउंड के लिए कि कब से कब तक आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना है, और कुछ जो बेसिक बातें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने ऑलरेडी PDF को डाउनलोड कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट मेरी PDF पर जाता हूँ और वहां पर आपको क्या करता हूँ, शेड्यूल बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये देखिए आप यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार वीडियो शूट कर दिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण कैमरा में शूट नहीं हुआ था। ठीक है, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। चलिए, और उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक, तो ये जो शेड्यूल है वो किसके लिए है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए है। ठीक है, तो चाहे आप 85% है ना, चाहे आप 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट हो, या चाहे आप 15% ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट हो। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पर सेम शेड्यूल है। ठीक है, जो 15% ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने को मिलेगी, यानी कि जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम प्राइवेट कॉलेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो 15% ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट थे उनको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने को मिलेगी। ठीक है, चलिए,
तो अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड के लिए आप चॉइस फिलिंग कब से कब तक कर सकते हो, तो आप 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के दोपहर के 3 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, फिर डिस्प्ले ऑफ चॉइस फिल्ड बाय कैंडिडेट्स, तो आप जो भी चॉइस फिलिंग करोगे तो आपके यहाँ पर दिखाई देगी, है ना, जो भी आपने चॉइस फिलिंग की उसकी लिस्ट आपको दिखाई देगी वेबसाइट पर ही, कब 10 सितंबर के शाम के 6 बजे तक। ठीक है, तो इससे पहले है ना, इस टाइम से पहले आपने जो भी चॉइस फिलिंग करी है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम से पहले मान लो आपने चॉइस फिलिंग करी और आपने चॉइसेस को लॉक कर दिया, तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम से पहले क्या कर सकते हो, आप जो भी आपने चॉइस को लॉक किया उसको अनलॉक करके आपकी जो चॉइस है उसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक, बाकी डिटेल जो आपको डिटेल जो इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करना है, तो उसके लिए भी अलग से यहाँ पर कंप्लीट प्रोसीजर बताया है, तो उस प्रोसीजर को भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए ये देखिए डाउनलोड हो जाने दीजिए, हो गई डाउनलोड। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर चॉइस फिलिंग, मतलब किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करना है वो भी आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, गुजरात की आइल्स काउंसलिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपको मैं गाइड कर दूं, सारी चीजें बता दूं। ठीक, चलिए तो गाइडलाइंस फॉर चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन, और यहाँ पर पहले पॉइंट में क्या बोला कि ऑनलाइन अलॉटमेंट जो है वो आपके मेरिट के अकॉर्डिंग होगा, आपकी जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी, सीट मिलेगी। ठीक है, और चॉइसेस और जितने भी कॉलेजेस है मैं आपको आगे बताऊंगा क्या सीट मैट्रिक्स है प्राइवेट कॉलेजेस का, गवर्नमेंट कॉलेजेस का, बीएमएस की भी हम बात करेंगे और बीएचएमएस की बात करेंगे। ठीक है, तो चॉइसेस कैन बी डिसाइडेड बाय कैंडिडेट ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, तो आप पर डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। ठीक है, आप सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्टीट्यूट आपके लिए बेहतर होगा, कोई क्या होगा, बेकार होगा आपके लिए। ठीक है, कई स्टूडेंट्स होते हैं क्या करते हैं, प्लेस को भी प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, फिर आपको गवर्नमेंट की करानी है या सिर्फ प्राइवेट की करानी है और क्या बजट है, तो आप आपके अकॉर्डिंग ये क्या रहेंगे, आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा हम आगे जाते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चॉइस फिलिंग के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, और आपको फिर यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, कौन सा, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर आगे है ना, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ऊपर आइए, ऊपर देखते हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए लॉगिन करना है, आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करना है, आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है, आपका जो पिन है, आपने जो पिन परचेस किया था वो भी आपको यहाँ पर पुटअप करना है, और जो भी डिटेल यहाँ पर पूछ रहा है वो सारी डिटेल फिल करके आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो कैंडिडेट आपको क्या करना है, आपको आपके अकाउंट में लॉगिन करना है उसके बाद। ठीक है, लॉगिन करना है तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो यूजर आईडी है ना, आपका जो पासवर्ड है, आपको मिला होगा जो पासवर्ड जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा या आपने बनाया होगा। ठीक है, और जो आपने पिन परचेस किया था वो पिन आपको यहाँ पर डालना है, जो 14 डिजिट का होता है। यहाँ पर कैपिटल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पुट करना है, आपको लॉगिन करना है। इस तरह से आप क्या हो जाएंगे, अंदर लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अंदर क्या हो जाएंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप जैसे ही लॉगिन हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर चॉइस डिटेल्स आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तब थोड़ा नीचे आइए, क्लिक ऑन चॉइस डिटेल्स, 5 ऑप्शन विल बी डिस्प्ले। आप जैसे ही चॉइस डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, पहला आपको क्या दिखाई देगा, जो कि आपको यहाँ पर बताया व्यू चॉइसेस, मतलब आप जो चॉइस फिलिंग करोगे वो आप देख सकते हो। अवेलेबल चॉइसेस
यानी कि कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंसेंट एंड फिल चॉइसेस टू स्टार्ट योर चॉइस फिलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो आपको फिर चॉइस फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है। आप आपकी चॉइस फिलिंग जो आपने की है उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं और आप सारे इंस्टीट्यूट की डिटेल्स भी वहां पर देख सकते हैं कि आपने क्या क्या चॉइस फिलिंग की है। तो जिस भी कॉलेज को आपने डाला है सारे इंस्टीट्यूट की डिटेल्स भी आपको वहां पर दिख जाएगी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। चॉइस डिटेल आप जैसे ही फिल करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये 5 ऑप्शन देखने के ऊपर होता है। व्यू चॉइस, यहाँ पे आपकी चॉइस जो भी आपने की है वो आप देख सकते हैं, कौन सी चॉइस अवेलेबल है ना। आप फिल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी है उसका आपको इंस्टीट्यूट डिटेल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, तो सारे इंस्टीट्यूट की यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी, ऐसा बोल रही है ना। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आप किसके लिए, तो यहाँ पर आप चॉइस अवेलेबल देखो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, किस ब्रांच के लिए आप बीएमएस के लिए करना चाह रहे हैं, बीएचएमएस करना चाह रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट टाइप यानी कि आप सेल्फ फाइनेंस यानी प्राइवेट के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, तो ये आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके चूज करके आप करेंगे ना, आपके लिए आसान होगा। ब्रांच अगर आपको बीएमएस ही करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, बीएमएस सिलेक्ट करो, फिर आपको बीएमएस के कॉलेज अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। अगर आपको सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज डालना है तो आप गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के कॉलेज आपको सिर्फ दिखाई देंगे, ठीक है। सिलेक्ट टाइप, तो किस टाइप के आपको सीट एनआरआई वगैरह जो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटीज, कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको चूज करना है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से जो भी यहाँ पर डिटेल पूछ रहा है वो सारे आप करते जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रांच में क्या पूछेगा, यहाँ पर आयुर्वेदा की, होम्योपैथी की। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करते हैं, गवर्नमेंट की कराना है या आपको गवर्नमेंट एडेड की कराना है या आपको सेल्फ फाइनेंस यानी प्राइवेट की कराना है। सीट टाइप गवर्नमेंट सीट की आपको कराना है या मैनेजमेंट की बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था, या एनआरआई की बात करते हैं, ठीक है। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो और आप आपके अकॉर्डिंग, ये तो आप पर डिपेंड करता है आपको किसकी करानी है काउंसलिंग, ठीक है। तो वहां से आप करके आप सिलेक्ट करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर इस तरह से आपके यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप आपके अकॉर्डिंग, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। कॉलेज का आप क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़ा नीचे आइए, आप यहाँ पर कहीं इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर जो बॉक्स बने, फिल योर चॉइस बाय ब्रांच, इंस्टीट्यूट टाइप एंड सीट टाइप, आपके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, फिल कर लेंगे यहाँ पर बॉक्स 1 से, ठीक है। बॉक्स 2 से आप क्या कर सकते हैं, एड योर चॉइस। तो आप देखो यहाँ से आप क्या करना, सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग जो भी चॉइसेस है, आपके अकॉर्डिंग जो भी चॉइस है यहाँ से आप क्या करना है, सारी चीजों को सिलेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये जो बॉक्स 2 है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उनको आप ऐड कर लेना, ठीक है। फिर बॉक्स 3 जो है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो भी चॉइस फिलिंग उसे आप रीअरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर बॉक्स 4 जो है, अगर आपको लगता है कि यार मैंने कुछ गलती कर दी, तो आप बॉक्स 4 से सारी जो चॉइस फिलिंग आपने करी उसको डिलीट कर सकते हैं और फिर से आप फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो जब आप करने बैठोगे ना तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नंबर आपको मेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आप मेरे से पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आयुर्वेदा लिंक से डाउनलोड कीजिए, आपको कोर्स मिलेगा एप्लीकेशन में, आयुष काउंसलिंग गाइड करके। आप जैसे ही कोर्स में रजिस्टर करते हैं मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, ठीक है। 1000 रुपये मेरी काउंसलिंग लीजिए, लेकिन आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जरा भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपकी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैंने जो चॉइस फिलिंग करी है उसमें कुछ मेरे को क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो बिफोर टाइम आप आपकी चॉइस फिलिंग में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, आप जब करने लगोगे ना तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो आपको सेव करना है चॉइस को, और सेव करके आप एग्जिट कर सकते हो। और अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपकी चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, ठीक है। सीट मैट्रिक्स और प्राइवेट कॉलेज की क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम बीएमएस के कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम बीएमएस की बात कर लेते हैं। तो देखो, बीएमएस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट अखंड, क्या है यहाँ पर, अखंड आनंद आयुर्वेद कॉलेज, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जूनागढ़ या अहमदाबाद में, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज वडोदरा और गवर्नमेंट सेठ जेके आयुर्वेद कॉलेज भावनगर। ये चारों गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। और इनकी मैं सीट की बात करता हूँ तो इसमें 87 सीटें अहमदाबाद वाले में,
है ना। जूनागढ़ में 75 सीट्स है टोटल, वडोदरा में 74 सीट्स है और भावनगर में 69 सीट्स है, ठीक है। अगर मैं फीस की बात करता हूं तो चारों की जो फी है ना, और उसके बाद आप थोड़ा एक और देख लीजिए, यहाँ पर 5 गवर्नमेंट कॉलेज है ना। एक यहाँ पर स्टेट मॉडल आयुर्वेद कॉलेज जो कि यहाँ गोलावड़ा में है, ठीक है। तो इसकी 115 सीट्स यहाँ पर, और इन सभी की जो फीस है कितनी है, 40,000 है। ट्यूशन फी कितनी है, 40K है, ठीक। चलिए उसके बाद और यहाँ पर कोई मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा सीट्स नहीं है। आप सभी को पता है गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा की सीट नहीं होती है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, है ना, प्राइवेट कॉलेजेस की। तो आप देखें यहाँ पर अरिहंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, फिर अनन्या कॉलेज, बीजी गरिया आयुर्वेदिक कॉलेज, भार्गव आयुर्वेदिक कॉलेज, धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज, है ना, डॉक्टर वसंत एवा कॉलेज, है ना। उसके बाद जीजे पटेल इंस्टीट्यूट, ग्लोबल इंस्टीट्यूट, गोकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कई सारे आपको यहाँ पर क्या दिख जाएंगे, प्राइवेट कॉलेजेस दिख जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं रेंज की बात करूं, प्राइवेट कॉलेजेस का क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आपको गुजरात के जितने भी, है ना, गुजरात के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, तो यहाँ पर आपको कितनी फीस देखने को मिलेगी, लगभग आपको यहाँ पर रेंज की बात करें तो 2 लाख से लगाकर 3.5, है ना, 3.8 मान लो आप, 3.8 इस रेंज में आपको यहाँ पर और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। देखिए आप, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर देखो 3,30,000 है, यहाँ 3.5 लाख है, 2,88,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर इस रेंज में ही आपको क्या देखने को मिलेगी, प्राइवेट कॉलेज की फी देखने को मिलेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। या तो आप वेबसाइट पर जाइए तो वहां पर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी कॉलेजेस की। अब हम होम्योपैथी कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो होम्योपैथी कॉलेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दो क्या है आपके गवर्नमेंट, तीन क्या है आपके गवर्नमेंट इनएडेड कॉलेज है, यहाँ की गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है। एक तो आनंद है, एक डॉक्टर BH दवे और गुजरात होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, और एक आपका यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक। अगर मैं इनकी सीट की बात करता हूँ तो चारों में 125 सीट है। और इनकी फीस की बात करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी 40,000 है, और यहाँ की बात करते हैं 35,000 फीस है। गवर्नमेंट इन एडेड की बात करते हैं, गवर्नमेंट इन एडेड की बात करते हैं तो 35,000 फीस है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज, आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सबका, है ना, बाकी सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी सबका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक। तो अगर मैं प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज की रेंज की बात करता हूँ कि किस रेंज में आपको यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना, किस रेंज में आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो अगर हम एक रेंज की बात करते हैं, अगर हम रेंज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से लगाकर, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से लगाकर, मैक्सिमम कॉलेज में 1 लाख से लगाकर अप टू 1,40,000 इस रेंज में आपको प्राइवेट बीएचएमएस के कॉलेजेस की फी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। प्राइवेट बीएचएमएस के कॉलेज की फी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थी वीडियो, है ना, जहाँ पर मैंने आज आपको डिटेल में बताया कि कब से कब तक आपको चॉइस फिलिंग करना है। ऑनलाइन प्रोसीजर आप चॉइस फिलिंग की आप करना चाहेंगे, आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।